बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की और नॉमेनक्लेचर की। हम लोग बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात क्योंकि हमें क्या करना था, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पूरे के पूरे संसार में एक ही नाम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम देना था। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जान जाएगा तो उसमें क्या आएगी, सिमिलरिटीज नहीं रह पाएंगी। इसीलिए उनको एक स्पेशल या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम देने के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए थे। किसके द्वारा? ICVN और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर द्वारा। ठीक है, तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या करता है, एनिमल्स के नेम को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि कोई भी दो टैक्सॉन हो गए, कोई भी दो टैक्सॉन का नाम क्या नहीं समान नहीं हो सकता है। ठीक है ना। सेकंड दिया गया है, जो नाम पहले दिया जाएगा, जो नाम क्या होगा, पहले पब्लिश होगा। यदि हमने बात की थी जैसे लास्ट की वीडियोस में कि ये ए नाम पहले दिया गया, ठीक है ना, बी नाम बाद में दिया गया, तो ये ए नाम क्या होगा, मान्य होगा, बी नाम अमान्य हो जाएगा। तो इसी को हमने बोला है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का नियम, प्राथमिकता का नियम कहा है। ठीक है ना। अब दूसरा होता है, जैसे हमने पहले की वीडियोस में देखा था, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइगर्स, पैंथरा डोमेस्टिकम, तो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। नाम क्या है, दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है। प्रत्येक वैज्ञानिक नाम, तो इसके लिए एक रूल दिया जा सकता है, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रथम शब्द वंश, जिसे हम लोग बोलते हैं जीनस को, तथा द्वितीय शब्द जाति, स्पीशीज को दर्शाता है। ठीक है ना, दर्शाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्रो का जो नाम होता है ये होता है क्रोवस स्प्लेंडर्स। ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, पिजन की यदि बात की जाए तो कोलंबा लीबिया। ठीक है ना। यदि कबूतर की बात की जाए तो कोलंबा लीबिया क्या होता है, इसका नाम होता है। जो फर्स्ट वाले हैं ये किसको डिनोट करते हैं, जीनस को, ये करते हैं डिनोट जीनस को। जो सेकंड जो वर्ल्ड है ये करता है स्पीशीज़ को डिनोट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज़ का नाम क्या होता है, द्विपदी होता है, बायनॉर्मल फॉर्म में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। किसी भी जीव का नाम द्विपदीय अवस्था, बायनॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है, बायनॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। इसे ही द्विपदीय नामकरण कहा जाता है। द्विपदीय नामकरण, बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहा
जाता है। प्रत्येक पद यदि बात की जाए, प्रत्येक जो नाम है वो किस भाषा में आना चाहिए? लैटिन भाषा में आना चाहिए। नाम लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में होना चाहिए। ठीक है ना, नाम किस में आना चाहिए? लैटिन भाषा में होना चाहिए। कंप्यूटर से टाइप करते समय टाइप करते समय इसे इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना, कंप्यूटर से यदि टाइप किया जाएगा इसे, तो इसे इटैलिक्स लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी टेढ़ी, आजकल मोबाइलों में भी आती है। ठीक है, इसमें लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब बात की जाती है जीनस का। जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। किसी भी नाम को लिखते समय, नाम को लिखते समय वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर्स में तथा जाति का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना, किसमें? स्मॉल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। ठीक, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। यदि इसे हिंदी से लिखा है, सॉरी, पेन से लिखा जाएगा, हाथ से लिखा जाएगा, तो इसको अंडरलाइन किया जाए। यदि किसी जीव के नाम को हाथ से लिखा जाता है तो इसे अंडरलाइन किया जाता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा? इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा? इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है जिस किसी भी वैज्ञानिक ने नॉमेनक्लेचर किया है किसी भी स्पीशीज़ का, तो उसका नाम हम लोग आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जिस किसी भी वैज्ञानिक द्वारा किसी जाति का नामकरण किए जाने पर वैज्ञानिक का नाम भी नाम के आगे लिखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पोटैटो की,
सोलिनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना। तो इसको दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो हमने इसका जो शॉर्ट फॉर्म है लिन, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है, कैरोलस लीनियस द्वारा पोटैटो का नामकरण किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वर्णनकर्ता जो भी था कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो हमने आज नामकरण देखा है, नॉमेनक्लेचर देखा है, हमने बात की है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बात की है, हमने बात की है एक ही टैक्सोन को दो अलग अलग बार नाम नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, दो टैक्सोन के नाम समान नहीं हो सकते। एक था प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जो नाम पहले दे दिया जाएगा उसको ही क्या मान जाएगा, मान्य किया जाएगा। दूसरा होता है कोई भी वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा, कोई भी वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा। इसमें पहला जो शब्द होगा वो जीनस का होगा, जीनस का होगा, दूसरा जो शब्द होगा वो स्पीशीज़ का होगा, ठीक है ना। द्विपदीय अवस्था है, दो नाम पाए जा रहे हैं क्योंकि दो अक्षरों से, ठीक है। द्विपदीय अवस्था बायनॉर्मल कंडीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर सिस्टम, द्विपदीय नामकरण पद्धति, ठीक है ना। सभी नाम किस में होने चाहिए, लैटिन भाषा में होने चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें किस में किया जाना चाहिए, चेंज, लैटिन भाषा में चेंज किया जाना चाहिए। यदि कंप्यूटर से इसे टाइप किया जाएगा कोई किसी भी नाम को, तो इसे इटैलिक्स लैंग्वेज में, इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखा जाएगा। हाथ से यदि नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना, किसी भी नाम को हाथ से लिखा जाएगा तो इसे क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। किसी भी नाम लिखा जाए तो वंश का जो जीनस का जो नाम है, जीनस, ठीक है ना, वंश का जो प्रथम अक्षर होगा वो इसमें कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए, और जो स्पीशीज़ का हो, स्पीशीज़ का जाति का जो प्रथम अक्षर हो वो किसमें, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और जिस भी साइंटिस्ट ने, जिस भी वैज्ञानिक ने किसी भी स्पीशीज़ का नाम दिया है तो उसके नाम को भी हम लोग आगे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, नॉमेनक्लेचर के रूल्स, ये हो जाते हैं आपके नॉमेनक्लेचर के रूल्स हो जाते हैं। फिर बात आती है कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन की, ये कह सकते हैं वर्गीकीय लक्षण की। ये टैक्सोनॉमी में हम तीन चीज़ पढ़ रहे थे, टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, इसको हमने देख चुके हैं। सेकंड था क्लासिफिकेशन, और थर्ड था नॉमेनक्लेचर। थर्ड क्या था, नॉमेनक्लेचर था, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड थी, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के ऊपर थी, वर्गीकीय लक्षणों पर क्या थी, निर्धारित पाई जाती है। आई मीन यदि वर्गीकीय लक्षणों की यदि बात की जाए तो फर्स्ट वर्गीकीय लक्षण क्या हो, जंतु की आकार की, ये कह सकते हैं बनावट का स्तर, ठीक है ना, जंतु की बनावट का स्तर, लेवल ऑफ शेप ऑफ एनिमल, लेवल ऑफ शेप ऑफ एनिमल। सेकंड था कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, यदि ये एक कोशिकीय या दो कोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा होता है जनन स्तरों की संख्या, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। तीन प्रकार की पाई जाती है मोस्टली, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। कुछ ऐसे एनिमल ऐसे होते हैं इनमें दो ही लेयर्स पाई जाती है। फोर्थ कंडीशन पाई जाती है देह
देहगुहा का प्रकार। टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। कुछ सीलोमेट होते हैं, मतलब अंदर से खोखले होते हैं, कुछ नहीं होते। ये सूडोसीलोमेट, एसीलोमेट प्रकार के लेयर्स पाई जाती है। फिफ्थ होता है सिमेट्री, सममिति, सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री कह सकते हैं। अरीय, रेडियल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना, बायलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है कुछ एनिमल्स की। ह्यूमन की जैसे बायलेटरल होती है, अमीबा की यदि बात की जाए तो एसिमेट्रिकल, असममित होती है, सममित, सिमेट्रिकल। ठीक है ना, जैसे कि अमीबा होता है। ठीक है ना। फिर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार हो। ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, भ्रूण का डेवलपमेंट किस प्रकार हो। नेक्स्ट होता है सातवां और लास्ट होता है जो कंकाल पाया जाए, स्केलेटन पाया जाए कि वो किस प्रकार का पाया जाए, उपस्थित हो नहीं हो, इंटरनल स्केलेटन और एक्सटर्नल स्केलेटन। अंत या भारे कंकाल की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्केलेटन। ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल स्केलेटन की प्रेजेंस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इन 7 कैरेक्टर्स के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।